हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 4 का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लॉजिक गेट्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने लॉजिक गेट के कॉन्सेप्ट से। सो लॉजिक गेट्स क्या होता है? कंप्यूटर्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, किसी भी डिजिटल सिग्नल का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसको हम यहाँ पर लॉजिक गेट बोलते हैं। ठीक है, सो लॉजिक गेट बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर बोल सकते हो एक या एक से ज्यादा इनपुट लेगा, है ना, और वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में एज एन ऑन और एज एन ऑफ काम करेगा। ठीक है, अब जैसे हमारे घर में पंखा है ना, तो उसका कोई स्विच होगा, है ना। जब हम उस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा जो फैन है वो ऑन हो जाएगा, और जब हम उसको ऑफ करेंगे तो जो फैन है वो ऑफ हो जाएगा। कुछ कुछ सिमिलर सा फंक्शन आपका लॉजिक गेट्स का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट के हिसाब से आपको यहाँ पर आउटपुट मिलता है। ठीक है, सो कुछ कॉमन जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो होते हैं एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, जोर एंड एक्सनॉर। ठीक है, तो ध्यान में रखना इसमें से जो ऊपर के तीन हैं एंड, और एंड नॉट, इनको हम बेसिक गेट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नैंड एंड नॉर है ये तुम्हारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नैंड एंड नॉर यूनिवर्सल लॉजिक गेट, एंड और एंड नॉट ये क्या हो गए तुम्हारे? ये तुम्हारे हो गए बेसिक लॉजिक गेट। ठीक है, और ये क्या हो गए? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। शुरू करते हैं अपने पहले बेसिक गेट से, जो कि है एंड गेट। अब मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया था। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है आसान भाषा में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सो यहाँ पर बाइनरी अर्थमेटिक में एंड का मतलब होता है वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना, इनपुट को मल्टीप्लाई करना। अब ऑब्वियसली हम कंप्यूटर के लिए पढ़ रहे हैं तो ये बाइनरी इनपुट होंगे, है ना। सो एंड गेट यहाँ पर क्या करता है? एंड गेट को आप जो भी इनपुट दोगे वो उसका मल्टीप्लिकेशन आपको परफॉर्म करके देगा। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मल सी एक बात है कि हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, हम ऐसे तो नहीं बोलते ना कि हमारे पास सिर्फ ए है और हमें यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई करना, हमें कोई तो दूसरा नंबर चाहिए ना। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें मिनिमम कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, कितने इनपुट होने चाहिए? मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, है ना। फिर दिन आप बढ़ा सकते हो 3, 4, 5, 6 जितने भी आपको चाहिए। तो ध्यान में रखना एंड गेट में हमें 2 इनपुट चाहिए, इसीलिए यहाँ पर एंड गेट में हम 2 इनपुट लगाते हैं। ठीक है, जैसे नॉट है उसमें हम 1 लगाते हैं, लेकिन एंड में हमें कम से कम 2 तो इनपुट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब देखो, सो द आउटपुट स्टेट ऑफ द एंड गेट विल बी हाई 1 इफ बोथ द इनपुट आर हाई, else the output state will be low if any of the input is low। यहाँ पे क्या बताया गया है? तुम लोग को सबसे आसान तरीका बताती हूँ। मान लो तुम्हारे पास 2 इनपुट है A एंड B। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हमें करना है ना। मान लो A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है। जब हम 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है ना, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा ठीक है, जब हम 1 एंड 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। ठीक है, जब हम 0 एंड 1 को, मतलब हमने B पे 1 ले लिया, A पे 0 ले लिया, हमें आंसर क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है ना। जब हम 1 into 1 करेंगे, नॉर्मल मैथ्स की बता रही हूँ, नॉर्मल मैथ्स में यही तो लॉजिक चलता है ना। जब हम 1 into 1 करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलने वाला है। यही तुम्हारा एंड गेट, कि अगर एक भी इनपुट आपका 0 हुआ तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा, और अगर सारे इनपुट, 2 इनपुट है, दोनों ही इनपुट हाई है, तो आपको क्या मिलेगा? आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, एक और चीज, यहाँ पर 1 को हम हाई बोलते हैं, 0 को हम लो बोलते हैं। ठीक है, अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, तो मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। डॉट का मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है एंड। ठीक है, तो अगर हमें ए एंड बी का एंड करना है तो हम कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब ए डॉट बी की जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब इसका सिंबल देख लेते हैं। तो एंड गेट, अगर ये 2 इनपुट एंड गेट है ना, जैसे मैंने बताया हमें मिनिमम 2 इनपुट तो चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये तुम्हारा एंड गेट है। अब इसको बनाना सीख लो। ऐसा करोगे 2 लाइन, ठीक है, 2 लाइन बनाओगे, इन सबको ज्वाइन करोगे एंड देन इसको ऐसे। ठीक है, ऐसा करके तुम्हारा एंड गेट हो गया। तो ये तुम्हारा एंड गेट का सिंबल है। अब 2 यहाँ पर इनपुट दोगे, तो जैसे मैंने ए बी, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर ए लिया, B लिया, आउटपुट हमेशा हमें 1 मिलेगा, है ना। 0 into 0 0 मिल रहा है, 1 into 0 0 मिल रहा है, तो आउटपुट तो हमेशा 1 मिलेगा। 1 सिंगल को हम सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो A को हमने एक लाइन से डिनोट किया, B को हमने एक लाइन से डिनोट किया। आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी?
आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी ए डॉट बी। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिंबल होता है एंड गेट का। अब देखो नीचे क्या बना है, नीचे होती है तुम्हारी एक टेबल, इस टेबल को हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल में आपको क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है बस। तो हमने क्या किया, ए इनपुट लिया, बी इनपुट लिया, यहाँ पे हम आउटपुट दिखा रहे हैं, है ना। एक्स क्या है, ए एंड ए डॉट बी का जो भी आंसर आएगा वो हम एक्स में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार हमने क्या लिया, 0 0 लिया, देन 0 1 जो मैंने आप लोग को पहले बताया, 1 0 1 1। आंसर देखो सेम आ रहा है, 0 0 0 1। तो ध्यान में रखना एंड गेट के केस में अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आंसर हमेशा हमें 0 मिलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, मान लो अगर यहाँ पर 3 इनपुट आ गए तो मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मान लो यहाँ पर 1 है 1 है 1 है, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये 3 इनपुट का केस है। फिलहाल आपके लिए 2 इनपुट्स इनफ है इस फर्स्ट ईयर के हिसाब से। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सेकेंड गेट जो आता है और गेट। तो इसका भी मैंने आप लोग को ग्लिम्स दिया हुआ है। और गेट क्या है, यहाँ पर और गेट आपका एडिशन पर्पस के लिए है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द आउटपुट स्टेट ऑफ द और गेट विल बी हाई दैट इज 1 इफ एनी ऑफ द इनपुट स्टेट इज हाई और 1 एल्स आउटपुट स्टेट विल बी 0। मतलब यहां पर क्या होगा, जैसे वहां पर एंड में क्या था, अगर एक भी 0 है तो आंसर हमें 0 मिलेगा। लेकिन एंड और के केस में ऐसा नहीं होता है। और के केस में अगर एक भी इनपुट 1 है तो हमें आंसर 1 मिलेगा, है ना। ऑब्वियसली बात है, अगर आप 0 into 1 करोगे तो आपको आंसर 0 मिलने वाला है। लेकिन अगर आप 0 + 1 करोगे तो आंसर तो आपको 1 मिलेगा ना, तब तो आपको आंसर 0 नहीं मिलेगा। सेम लॉजिक यहां पर भी है। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं, वो क्या होगा, a + b, है ना। सिंपल, वो a डॉट b था, ये a + b है। इसका सिंबल कैसे होगा, इसका सिंबल कुछ कुछ छाते से रिजेंबल करता है। आपको करना क्या है, आपको ऐसा करके कुछ बनाना है, ठीक है, देन ऐसा एंड ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ऐसा करके। ठीक है, तो ये आपका सिंबल है, यहाँ से आप 2 इनपुट दे दोगे तो ये आपका और गेट है। यहाँ पर सिंपल बना हुआ है, वैसे ही बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, सिंपल है। तो यहाँ पर 2 इनपुट ए एंड बी है, यहाँ से आपका आउटपुट मिला। सेम ट्रुथ टेबल है। अब देखो यहाँ पर हमें एक इनपुट 1 मिला, वहां पे 0 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी 1 एंड यहाँ पे भी 1, तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। नेक्स्ट आता है नॉट गेट। नॉट गेट सबसे आसान गेट है। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट का काम होता है उल्टा करना, ऐसे समझ लो, उल्टा करना। और यहाँ पर नॉट गेट में ध्यान में रखना, नॉट गेट के पास सिंगल आउटपुट होता है, सिर्फ एक इनपुट होता है और इसमें एक आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, जैसे एंड और में 2 इनपुट थे और एक आउटपुट था। नॉट के केस में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। ठीक है, और नॉट को हम इन्वर्टर या इन्वर्टिंग बफर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉट गेट का काम होता है डिजिट्स को, इनपुट को उल्टा करना। ठीक है, मान लो तुमने इनपुट पे 0 दिया, नॉट गेट से भेजा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मान लो तुमने इनपुट पे 1 दिया, नॉट गेट से भेजा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर इनपुट को उल्टा करने का काम नॉट करता है। ठीक है, इसको हम दिखाते कैसे, जैसे मैंने तुम लोग को कॉम्प्लीमेंट बताया था, है ना, नॉट बताया था जब मैंने डी मॉर्गन थ्योरम बताया था। तो देखो y वैल्यू है नॉट की, जो यहाँ पर आउटपुट स्टोर कर रही है, और a कोई वेरिएबल है, इसका हम नॉट ले रहे हैं। तो देखो हमने ऊपर एक लाइन बना दी है, इस लाइन को हम बार बोलते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है a के ऊपर हमने ऐसे ये लगा दिया, ठीक है, ऐसे कॉमा टाइप का। तो ये भी तुम्हारा क्या हो सकता है, ये भी तुम्हारा नॉट का ही सिंबल है। ठीक है, सिंबल कैसा होता है इसका, सिंबल होता है यहाँ पर एक इन्वर्टेड ट्राइंगल। ठीक है, तुम्हारा ये ट्राइंगल है, यहाँ पर ट्राइंगल बना होता है और यहाँ पर ये होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको हम बबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो, ऐसा तुमने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये तुम्हें आगे जो है छोटू सा यहाँ पर सर्कल लगाना पड़ेगा। सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल को हम बबल बोलते हैं, ये शो करता है, इसको बेसिकली नॉट गेट का ही सिंबल है, ये कॉम्प्लीमेंट शो करता है। ठीक है, ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी, बहुत आसान है, 0 है तो 1 मिलेगा, 1 है तो 0 मिलेगा। ठीक है,
आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले। हमारे अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा नॉर गेट, फिर आएगा नैंड गेट। नॉर एंड नैंड तुम्हारे क्या बोलते हैं, इसको हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी समझ लो, अभी हम इसमें आगे समझेंगे भी। नॉर एंड नैंड से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने पीछे गेट पढ़े ना, और एंड नॉट, ठीक है। नॉर एंड नैंड वो दो ऐसे गेट हैं जिनसे हम किसी भी टाइप का, बेसिक गेट मान लो, जॉर गेट मान लो, एक्सनॉर गेट मान लो, किसी भी टाइप का हम गेट इजीली बना सकते हैं। इसीलिए नैंड एंड नॉर को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। और ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आ भी चुका है कि हम क्यों नैंड एंड नॉर को यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बिकॉज यूजिंग दीज टू गेट्स वी कैन डिराइव एनी अदर गेट, फॉर एग्जाम्पल द बेसिक गेट्स लाइक एंड गेट, और गेट, ठीक है, नॉट गेट एंड अदर गेट ऑल्सो दैट आर जॉर एंड एक्सनॉर, ठीक है। तो आप ऐसे करके वहां पर फ्रेम कर सकते हो अपना आंसर। अब पढ़ते हैं नॉर। नॉर क्या होता है, नॉर गेट तुम्हारा, जैसे इसमें नाम से समझ में आ रहा है, नॉर गेट तुम्हारा और एंड नॉट का कॉम्बिनेशन है। मतलब आप और गेट एंड नॉट गेट को जब जोड़ दोगे, कंबाइन कर दोगे, तो आपको नॉर गेट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगी। नॉर गेट बेसिकली क्या है, आप क्या करो, आप और का टेबल बनाओ, है ना, और का जो भी टेबल था वो बनाओ और उसके आउटपुट को उल्टा कर दो। अभी समझेंगे। इट टेक्स 2 और मोर इनपुट, है ना, ऑब्वियस सी बात है, नॉर है, ठीक है, और आ गया तो इसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट तो होंगे और एक आउटपुट आपको मिलने वाला है। नॉर गेट रिटर्न्स द कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट ऑफ द और। वही मैं बता रही थी, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें अपने इनपुट्स का और करना है ना। हमने देख लिया तो टेबल कैसे बनेगी, अब आपको खुद भी याद हो जाना चाहिए क्योंकि टेबल ध्यान में रखना बहुत आसान है। टेबल क्या होगी तुम्हारी, 0 देन 1 1 1, है ना, यही टेबल होगी और की। अभी हमने पीछे पढ़ी थी 0 देन 1 1 1, है ना, ठीक है। अब तुम इसका जब कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, इसको उल्टा कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर गेट। क्यों, क्योंकि हमें और लेना है देन उसमें नॉट करना है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बेसिक लॉजिक गेट्स, दैट इज और गेट एंड नॉट गेट, ठीक है। अब इसका सिंबल कैसे रहेगा या इसका बाइनरी एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। सो और का तो हमें पता है a प्लस बी होता है ना। अब हमें इसमें नॉट भी इंक्लूड करना। नॉट में क्या करते थे हम, नॉट में अपना वेरिएबल लेते थे, ऊपर से ये लगा देते थे, तो बन गया तुम्हारा ये सिंबल, ठीक है। अब ये भी सिंबल हो सकता है, अगर ये नहीं लगाना चाह रहे हो तो ऊपर से ये कर दो, तो ये भी तुम्हारा नॉर का सिंबल हो गया। समझ लेते हैं, ये तुम्हारा नॉर का सिंबल है। करना कुछ नहीं है, हमें अपना और गेट यहाँ पर बनाना है, ठीक है। आगे एक बबल लगा देना है। ये बबल क्या शो कर रहा था नॉट में कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ना, तो ये बबल लगा दोगे तो ये नॉट का हो गया, ये और क्या हो गया, कंबाइन होके ये नॉर बन गए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर सकती हूँ, लेकिन आप अगर डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप पहले ए एंड बी का ऐसा यहाँ पर और का एक टेबल एक्स्ट्रा बना लो, ठीक है। अब यहाँ पर और का ट्रूथ टेबल बनाओ। सो 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 1, 0 एंड 1, 1 एंड 0 1, 1 एंड 1 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको उल्टा कर दो। सो 0 का क्या हो गया 1, 1 का क्या हो गया 0, 1 का क्या हो गया 0, 1 का क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल बन गई। नेक्स्ट नैंड है, सिमिलर यहां पर भी केस होगा। एंड लेंगे, उसका नॉट कर देंगे तो हमें नैंड मिल जाएगा। सिंबल क्या हो जाएगा, एंड लिखो a डॉट बी, ऊपर क्या कर दो नॉट या फिर बार, ठीक है। सिंबल समझ ले, एंड बनाया, आगे बबल लगा दिया। टेबल कैसे बनेगी, बना लेते हैं पहले एंड की, ठीक है, बना लेते हैं। 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। अब इसको
इसका आउटपुट कैसे निकलेगा, इसको उल्टा कर दो, 0 का उल्टा 1, देन 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का 0, है ना, सेम। तो यहीं पर तुम्हारी NAND गेट की भी टेबल बन गई। आई होप आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, AND का एक्सप्रेशन लेना है, उल्टा कर देना है, और का एक्सप्रेशन लेना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जोर गेट। थोड़ा सा हो सकता है आप लोग को ये कॉम्प्लिकेटेड लगे, इसमें कुछ नहीं है, अब पीछे वाले गेट से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो जोर गेट क्या होता है, ये तुम्हारे स्पेशली डिजाइन लॉजिक गेट होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर मॉड्यूलो सम के लिए यूज होते हैं। इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट या एक्स और गेट भी बोलते हैं, और अर्थमेटिक में, लॉजिक सर्किट्स में, कंपैरेटर सर्किट बहुत फेमस सर्किट होता है ना, इन सारी जगहों पे भी काफी ज्यादा यूज होता है। हमने कंपैरेटर सर्किट पढ़ा भी है, वहां पर भी तुम्हारा इस गेट का काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। सो द जोर गेट कैन टेक ओनली 2 इनपुट, इसमें बेसिकली 2 इनपुट ही जाते हैं और इसमें एक आउटपुट होता है, ठीक है। सो द आउटपुट ऑफ जोर गेट is high only when its 2 input are dissimilar, that is one of them is low, then the other one will be high। मतलब ऐसे बोल सकते हो, दोनों जो इनपुट्स हैं, ठीक है, वो डिसिमिलर होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अभी समझेंगे। इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग होता है। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, a बार b प्लस ए बी बार, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना, ये जोर का एक्सप्रेशन है। a पे पहले हमने 2 वेरिएबल लिए, ठीक है, एक बार हमने a पे बार लिया, एक बार हमने b पे बार लिया, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, देन ऐड कर दिया, ठीक है। इसका सिंबल कैसे बनता है, इसका सिंबल होता है, सिंस ये और है ना, इसमें और तो आ ही रहा है, तो हम और गेट बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद यहां पर ये ऐसा करके सिंबल लगा देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा x को डिनोट करता है। आउटपुट क्या हो जाएगा, a बार b प्लस ए बी बार, ठीक है। अब इसका वो कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहां पर आप ऐसे कर सकते हो, आप डायरेक्टली कर सकते हो, है ना। मैंने आप लोगों को लॉजिक बता दिया कि अगर दोनों जो इनपुट हैं वो डिसिमिलर हैं, तभी आपको जो आंसर है वो 1 मिलेगा, एल्स आपको आंसर 0 मिलेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर दोनों इनपुट सेम थे तो हमें आंसर 0 मिला, यहाँ पर भी दोनों इनपुट सेम थे तो हमें आंसर 0 मिला, यहाँ पे दोनों इनपुट हमारे डिफरेंट थे, एक 0 था एक 1 था, तो आंसर हमें 1 मिला, एंड सेम यहाँ पर भी। ये तरीका आप कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो जो थोड़ा सा लेंदी है। आप क्या करोगे, आप a लोगे, है ना, a का यहाँ पर बार निकालोगे, देन b लोगे, b का बार निकालोगे, है ना, देन आप क्या करोगे, a बार को b से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, हमें समझ में आएगी हमें एंड कैसे करना है। देन a एंड b बार को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उन सब में आप और करोगे। तो इतना झंझट करने से अच्छा है कि आप जोर का लॉजिक समझ लो और आसानी से कर लो, ठीक है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा, और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी, ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। एक्स नॉर गेट क्या हो जाएगा, जोर का यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो, जोर में हमने नॉट को इंक्लूड कर दिया, जैसे नैंड था ना, एंड एंड नॉट का कॉम्बिनेशन, वैसे ही एक्स नॉर है जोर एंड नॉट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो यहाँ क्या होगा, हम नॉर का जो भी टेबल बनाते थे एक्स जोर की, वो बनाएंगे और उस पर हम नॉट गेट कर देंगे, जैसे हमने प्रीवियसली किया था, सेम तुम्हें टेबल मिल जाएगी, ठीक है। सिंबल समझ लो, देखो इसका सिंबल क्या होता है। एक चीज और, जोर को हम a बार b प्लस ए बी बार से तो दिखाते ही हैं, एक और इसका तरीका होता है जो होता है ऐसा, ठीक है, प्लस में हम ऐसे सर्कल टाइप का बनाते हैं, तो ये भी जोर को दिखाने का तरीका है। अब एक्स नॉर को कैसे दिखाएंगे, एक्स नॉर को हम ऐसा दिखाते हैं, वहां पर प्लस था, है ना, यहाँ पर डॉट होगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्स नॉर का सिंबल है। दूसरा हो सकता है हम जोर लें, है ना, a जोर b लें और इस पे हम बार लगा दें, कर भी तो हम यही रहे हैं, हम जोर एंड नॉट का कॉम्बिनेशन है ना, जैसे हम नैंड में कर रहे थे, हम एंड का एक्सप्रेशन लिख के बार लगाते थे, सेम हम वही करेंगे, जोर का एक्सप्रेशन लिखेंगे और बार लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखो जोर का एक्सप्रेशन क्या था, a बार b प्लस ए बी बार,
है ना। तो सेम तुम्हें यही करना है। इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा a बार b बार प्लस ए बी। ठीक है, इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जब कॉम्प्लीमेंट लोगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे, सॉल्व करके एक्स नॉर गेट की जो वैल्यू आती है वो आती है ए बी प्लस ए बार बी। ठीक है, एक बार दोनों इनपुट्स पे बार नहीं है और दूसरे में दोनों इनपुट पे बार है। ठीक है, तो उसका ध्यान में रखना ए बार बी प्लस ए बी बार, और इसका ध्यान में रखना ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, इसका डायग्राम समझ लेते हैं। जो सिंबल होगा, सिंबल क्या होगा, कुछ नहीं करना है, जॉर गेट बनाना है। तो यहाँ हमने जॉर गेट बना दिया, आगे एक बबल लगा दिया। ठीक है, जैसे नाइट में करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, जॉर गेट का एक्सप्रेशन लिख लो, है ना। अब मैं तो डायरेक्टली कर सकती हूँ, नहीं कर पा रहे हो तो आप पहले जॉर का लिख लो। कैसे करोगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, हमें इसका उल्टा करना है। तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक्स नॉर की ट्रुथ टेबल हो गई। अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आ जाता है, जो जैसे मैंने बताया था ना कि हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट से किसी भी बेसिक गेट को डिराइव कर सकते हैं। तो पेपर में पूछते हैं कि आप नैंड गेट से और गेट बनाओ, नैंड गेट से एंड गेट बनाओ, नैंड गेट से नॉट गेट बनाओ, और सिमिलर तुम्हारा नॉर के साथ भी चलता है। तो मैं आप लोग को, अब कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर भूल जाएंगे कि डी मॉर्गन से कैसे होगा, तो मैं आप लोग को सबसे इजीएस्ट वे बताती हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो, और गेट का सिंबल क्या होता है, a प्लस बी, है ना, ये होता है। ठीक है, नैंड में हमें नॉट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्लस से हमेशा ध्यान में रखना पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या है, नॉर्मल सबको पता ही होगा, जैसे ये दोनों लाइन है तो ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको बोले नैंड गेट आपको यूज करके और गेट बनाना है, और गेट में आपको पता है बीच में प्लस का साइन है ना, प्लस का मतलब पैरेलल। तो आप क्या करोगे, आप ए लोगे बी लोगे, है ना, दोनों इनपुट तो लोगे, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, मतलब नैंड गेट आपने लगाया। ठीक है, तो यहां आपने नैंड गेट लगा दिया। अब देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, पहले हम नॉट समझते हैं। ठीक है, अब चलो मैं यही समझा देती हूँ। यहां पर देखो हो क्या रहा है, अगर हमें किसी वेरिएबल का नॉट करना होता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि नैंड गेट से हम नॉट भी बना सकते हैं, है ना, नॉर्मल सी बात है कि अगर हम नैंड गेट से कोई भी गेट बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ए का ए बार चाहिए, मतलब अगर हमें नॉट गेट बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऐसा बनाते हैं, हम अपना नैंड गेट लगाते हैं और ऐसा बनाते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली तुम्हारा क्या चीज है, ये तुम्हारा ये दिखा रहा है कि हमें पता है कि नैंड गेट को तो तुम्हारा 2 इनपुट चाहिए, है ना। अभी हमने पीछे पढ़ा कि नैंड हो गया, नॉर हो गया, एंड हो गया, और हो गया, इन सबको 2 इनपुट चाहिए। ठीक है, लेकिन ए तो तुम्हारा, हमें तो नॉट चाहिए ना, हमें तो ए का ए बार चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपने 1 इनपुट को 2 इनपुट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए को 2 इनपुट में डिवाइड कर दिया और नैंड गेट लगा दिया। सो यहां से हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए का बार मिलेगा। ठीक है, सिमिलर में तुम्हारा यही हो जाएगा, बी का यहाँ पर बी बार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट में इनको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें लास्ट अपना नैंड गेट जो है वो अटैच कर देना है, लगा देना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे आप इसको समझ सकते हो, यहाँ से ए बार आ रहा है, यहाँ से बी बार आ रहा है ना, और यहाँ पर नैंड लगा हुआ, नैंड का मतलब ए बार बी बार, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और पूरे का बार होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको ध्यान में रखना, ये जो बार होता है ये दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे हमने डी मॉर्गन में पढ़ा था, है ना। तो क्या होगा, ए पे पहले से बार है ना, और यहाँ पर भी बार है, तो ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हमें ए मिला। डॉट का डी मॉर्गन में हमने पढ़ा हुआ है, डॉट का हो जाएगा प्लस, है ना, बी पे पहले से बार है, एक और बार मिल रहा है तो बी हो गया। तो देखो हमें आंसर में a प्लस बी मिल गया। तो बस इतना ध्यान में रखना, अगर प्लस है तो हमें गेट्स को पैरेलली कनेक्ट करना है और लास्ट में तो हमें गेट लगाना ही लगाना है। अभी जब मैं तुम लोग को एंड समझाऊंगी तो इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड में है a डॉट बी, तो यहाँ पर हमें सीरीज मानना है। सीरीज का मतलब हमें सिर्फ एक एंड गेट लगाना है, यहाँ पर पैरेलल का कोई भी लॉजिक नहीं है। ठीक है, जैसे और में क्या था, हमें पैरेलली कनेक्ट करने थे, ये दोनों गेट्स क्या है, पैरेलल कनेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एंड के अंदर हमें सिर्फ एक नैंड गेट लगाना है। ठीक है, अपना ए इनपुट देना है, बी इनपुट देना है,
एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ए डॉट बी के ऊपर पूरा बार, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखो सेम लॉजिक आ गया। अब हमें यहाँ पर एक और नैंड गेट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें ए डॉट बी चाहिए, है ना, एंड गेट चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि एंड गेट में आप कभी भी, या नैंड गेट में भी आप कभी भी एक इनपुट तो दे नहीं सकते, तो हमने ए डॉट बी के होल बार को यहाँ पर 2 में डिवाइड कर दिया, तब हमने इसको यहाँ पे भेजा, तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ए डॉट बी का होल बार करते हैं, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आप लोग को लॉजिक समझा दिया। ध्यान में रखना है सर्किट को, कोशिश करना कि आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर सको कि और गेट में आपको 2 जो गेट हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, और एंड गेट के केस में आपको सिर्फ सीरीज में कनेक्ट करने हैं। नॉट तो यहाँ पर हो ही जाएगा। अच्छा देखो और में क्या हो जाएगा, और में यहाँ पर सेम होगा, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, इसका भी एक लॉजिक है। देखो नैंड एंड और उल्टा है केस है ना। जैसे नैंड के अंदर आपका एंड छुपा हुआ है, तो जो जिसके अंदर छुपा हुआ है उसमें आपको सीरीज यूज करना है, ठीक है। ये मेरा तरीका है, जैसे भी याद करो वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पर नैंड एंड और अलग है, तो यहाँ पर हमें पैरेलल यूज करना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे नॉर एंड और सेम है ना, नॉर के अंदर ही तुम्हारा और भी है, तो अब हम यहाँ पर सीरीज यूज करेंगे। देखो मैंने बताया था एक अगर तुमने कर लिया तो तुम दूसरा बहुत आसानी से कर लोगे। अब तुम्हें सीरीज करना है। सिर्फ यहाँ डिफरेंस क्या हो गया, इस सर्किट और इस सर्किट को मिलाओ, डिफरेंस क्या है, सिर्फ गेट का। वहां नैंड था, यहाँ नॉर है। देखो ए एंड बी को हमने सीरीज से कनेक्ट किया, नॉर गेट से भेजा, देन उसके बाद इसको दोनों में कॉमन करके आंसर ले लिया। अब एंड में क्या हो जाएगा, नॉर एंड एंड अलग अलग है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पैरेलल। सेम देखो ए लिया बी लिया, दोनों पे बार किया पैरेलल में, देन सॉल्व किया, एक और गेट लगाया, आंसर। तो जैसे मैंने बताया तुम वैसे समझ सकते हो, नहीं तो तुम अपना कोई अगर ट्रिक बनाना चाहो तो वैसे कर सकते हो। अब तो सबसे आसान है नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट, ये तो बहुत ही आसान है ना। नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट हम क्या करेंगे, अभी जो हमने पीछे पढ़ा, नैंड बनाएंगे, एक को अपना दोनों में डिवाइड करके यहां पर सॉल्व कर लेंगे, है ना। ट्रुथ टेबल भी वही हो जाएगी। सिमिलर तुम्हारा नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट भी है, ठीक है। इसमें आप सेम ही कर सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। इसमें क्या किया गया है, यही ए इनपुट इससे भी भेजा गया है और यही ए इनपुट इससे भी भेजा गया है, सॉल्व करके हमें ए बार मिल रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिक गेट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।